जब हम काम में सफल होते हैं तो आत्मसंतुष्ट होकर प्रगति के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। काम में ढिलाई बरतने लगते हैं और केवल दैहिक सुखों के बारे में सोचते हैं। इसका क्या कारण है? समस्या की जड़ कहाँ है? हम अपना सर्वस्व देकर अच्छा काम कैसे कर सकते हैं? ये जानने के लिए ईसाई गवाही वीडियो धूर्त बनने से मुझे कैसे नुकसान हुआ देखें। जब हमने अपने काम का सार प्रस्तुत किया तो एक अगुआ ने कहा कि उस महीने हमारा सुसमाचार कार्य बहुत अच्छा नहीं रहा। उसने मुझे कारण बताने को कहा। तब तक मुझे अंदाजा नहीं था कि हाल ही में हमारी उत्पादकता घट गई है। मैं बैठक के तुरंत बाद इसका पता लगाने गई तो पता चला कि हमारी उत्पादकता पिछले महीने की तुलना में आधी रह गई है। अरे इतनी कम? हाँ, मैं बेचैन हो गई। अगर हमारी उत्पादकता ऐसे ही गिरती रही तो मुझे बर्खास्त तो नहीं कर दिया जाएगा। इसलिए मैंने कारण तलाशना शुरू किया ताकि उत्पादकता वापस पटरी पर ला सकूं। मैंने एक एक कर भाई बहनों से बात की, पूछा उन्हें काम में कोई समस्या तो नहीं आ रही। सभाओं में भी मैंने विशेष रूप से इन्हीं मुद्दों पर संगति की और जो अच्छा कर रहे थे उनसे अपने अनुभव बताने को कहा। अगले कुछ ही दिनों में हमने बेहतर करना शुरू कर दिया और मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। अगर ऐसे ही काम होता रहा तो हम पहले के मुकाबले बेहतर कर पाएंगे। मुझे लगा अगर मैं यही गति बनाए रखूं, कोई गड़बड़ी ना करूं, तो कलीसिया में रह सकती हूं, मुझे त्यागा नहीं जाएगा। इसके बाद मेरा तनाव कम होने लगा। महीने के अंत तक मैंने देखा कि हमारे काम के परिणाम पिछले महीने जैसे ही थे। मैंने सोचा अगर हमने उस महीने अच्छा किया तो हमें अगले महीने बेहतर करना होगा ताकि लगे कि मैं प्रगति कर रही हूं। यानी मुझे और भी अधिक मेहनत करनी होगी। लेकिन खुद पर इतना दबाव क्यों डालूं? चूंकि हमने इस महीने अच्छा किया है तो मुझे निकाला नहीं जाएगा। ये सोचकर मुझे सुकून मिला, लगा जैसे बोझ उतर गया है। मैं लापरवाही से काम करने लगी और आत्मसंतुष्ट हो गई। मैंने काम का जायजा लेना बंद कर दिया। जब भाई बहन अपनी समस्याओं का जिक्र करते तो मैं उन पर संगति ना करती। जब कभी पता चलता कि कुछ लोग अपने काम में सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हैं तो सोचती इससे हमारी कुल प्रभावशीलता पर असर नहीं पड़ता तो कोई बात नहीं। लोग काम में आलस दिखाते, उनमें तत्परता का भाव ना होता। मुझे लगता कि इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये सोचकर कि हमारे परिणाम अच्छे हैं तो उस ढिलाई को मैं सामान्य मान लेती और उसे अनदेखा कर देती। ऐसे रवैये से आप पवित्र आत्मा का कार्य प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल सही है। उस अवस्था में रहते हुए मुझे आध्यात्मिक अंधकार का अनुभव हुआ। मुझे वचनों से न तो कोई प्रबोधन मिल रहा था, ना मैं अपने काम में कोई समस्या ढूंढ पा रही थी। हम अपने काम का सार प्रस्तुत करते तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती। मुझे घबराहट तब हुई जब हमारी उत्पादकता घटने लगी। मैंने भाई बहनों से पता किया कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। एक बार सभा के दौरान एक बहन ने कहा कि ठीक से काम न करने पर कुछ लोगों को बर्खास्तगी का डर सताता है, तब वे ज़्यादा मेहनत करते हैं। अच्छे परिणाम मिलने पर वे आराम के लालची हो जाते हैं, जिम्मेदारी नहीं उठाते। उसने कहा कि ये धूर्तता है, कपट की निशानी है। एकदम सही कहा। इस बात ने मेरे अंदर हलचल मचा दी। मैं आत्मचिंतन करने लगी। जब हमारी उत्पादकता में गिरावट आई तो हटाए जाने या बर्खास्त होने के डर से मैं ज़्यादा मेहनत करने लगी। तब मैं बेहतर परिणाम चाहती थी। जब परिणाम बेहतर हुए या वैसे ही रहे तो मुझे आराम की लालसा हुई। काम की तात्कालिकता महसूस नहीं हुई। मैंने सोचा बर्खास्तगी से बचने के लिए हर महीने परिणामों की एक रूपता काफ़ी है। क्या ये धूर्त और गैर भरोसेमंद होना नहीं था? हाँ, मुझे लगा कि उस तरह की हालत में मैं वही हरकत तो कर रही थी।
मैं उसी तरह पेश आ रही थी। ये एक खतरनाक स्थिति है। वाकई। उस वक्त मैं थोड़ा डर गई थी। मैंने भक्ति के दौरान परमेश्वर के ये वचन पढ़े, कर्तव्य निभाने के बहुत अवसर नहीं हैं, इसलिए जब संभव हो उन्हें लपक लो। कर्तव्य सामने हो तो ये समय है खुद को खपाने का, खुद को अर्पित करने और परमेश्वर के लिए खुद को खपाने का, और ये कीमत चुकाने का समय है। कोई कमी मत छोड़ो, कोई षड्यंत्र मत करो, अपने लिए बचने का कोई रास्ता मत छोड़ो। यदि तुमने कोई कसर छोड़ी या तुम मतलबी और मक्कार बने तो तुम खराब काम करोगे। मान लो तुम कहते हो किसी ने मुझे चालाकी से काम करते हुए नहीं देखा। क्या बात है, ये किस तरह की सोच है? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने लोगों की और परमेश्वर की आंखों में धूल झोंक दी? तुमने जो किया है, क्या परमेश्वर वो जानता है? वो जानता है। जो कोई भी तुमसे कुछ समय तक बातचीत करेगा वो तुम्हारी भ्रष्टता और नीचता के बारे में जान जाएगा, और भले ही वो सीधे ऐसा ना कहे, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे वो मन में तुम्हें आंकेगा। कईयों को इसलिए उजागर करके निकाल दिया गया क्योंकि दूसरे लोग उन्हें समझ गए थे। दूसरों के उनका सार देखने पर उनकी असलियत उजागर हो गई और उन्हें निकाल दिया गया। लोग चाहे सत्य का अनुसरण करें या ना करें, लोगों को श्रेष्ठ ढंग से कर्तव्य निभाना चाहिए। व्यवहारिक काम अपने ज़मीर से करना चाहिए। तुम में दोष हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम अपना कर्तव्य निभा पाते हो तो वे तुम्हारे निकाले जाने के स्तर तक नहीं पहुंचेंगे। अगर तुम हमेशा सोचते हो कि तुम ठीक हो, अपने बाहर न निकाले जाने के बारे में निश्चित रहते हो, तुम अब भी आत्मचिंतन या खुद को जानने की कोशिश नहीं करते, अपने उचित कार्यों को अनदेखा करते हो, परमेश्वर के चुने लोग तुम्हारे प्रति सहनशीलता खोने पर तुम्हारी असलियत उजागर कर देंगे, और इस बात की पूरी संभावना है कि तुम्हें निकाल दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी ने तुम्हारी असलियत देख ली है और तुमने अपनी गरिमा खो दी है। अगर कोई तुम पर भरोसा नहीं करता तो क्या परमेश्वर कर सकता है? परमेश्वर मनुष्य का अंतस्थल देखता है, वो ऐसे व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं कर सकता। आमीन। आमीन। ये वचन कहते हैं कि लोगों का रवैया ऐसा हो कि वे पूरे मन से अपना कर्तव्य निभाएं, कीमत चुकाएं और वे अपना सर्वस्व दें। अगर वे थोड़ी अधिक कीमत चुकाकर अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सुस्ती दिखाते हैं, थोड़ा सा हासिल करके ही संतुष्ट हो जाते हैं, तो ये परमेश्वर के साथ कपट और धूर्तता है। वाकई। अपने कर्तव्य के प्रति मेरा भी यही रवैया था। मैं बस उतना ही काम करके संतुष्ट थी जिससे बर्खास्त होने की नौबत ना आए। मैं भाई बहनों की समस्याएं हल करने के तरीके नहीं तलाशती थी, बल्कि काम में लापरवाही दिखाती थी। जब कभी मैं लोगों को सिद्धांतों के विरुद्ध जाते और आलस करते देखती तो सोचती उपलब्धियां तो मिल रही हैं तो ठीक है, मैं अपनी आंखें मूंदे रहती। पूरी लगन से काम करने और अधिक कीमत चुकाने से हमारे परिणाम सुधर सकते थे, लेकिन मैं तनावग्रस्त होना नहीं चाहती थी, इसलिए चालबाजी करती। काम करते समय मेरे मन में परमेश्वर को धोखा देने के लिए तुच्छ कपट और षड्यंत्र चलता रहता था। वो वाकई कपट था। जब लोगों को काम सौंपने की बात आती है तो हर कोई ईमानदार व्यक्ति तलाशता है। भरोसेमंद व्यक्ति को काम सौंपकर लोग निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन तुम ऐसे व्यक्ति को काम सौंप दो जो कपटी हो और चालें चलता हो, तो वो काम पूरा नहीं करता बल्कि उसे बर्बाद करता है। हाँ। उसमें न अंतरात्मा और न विवेक होता है, न वो बुनियादी मानक पूरे करता है। ऐसे लोग भरोसे लायक नहीं, इन्हें कोई काम नहीं दे सकते। सही बात है। मैं भी वैसी ही थी। मैंने कार्य तो स्वीकारा, लेकिन पूरी लगन से नहीं किया। मैं परमेश्वर के साथ धूर्तता कर रही थी। ऐसा लगा मुझे कुछ परिणाम मिल रहे हैं और लोगों को समस्या दिखाई नहीं दी, लेकिन परमेश्वर सब देखता है। अगर मैं लंबे समय तक ढिलाई करती रही तो आखिर में मुझे उजागर कर त्याग दिया जाएगा। हाँ, ठीक बात है। हमारी तुच्छ साजिशों से लोग तो बेवकूफ बन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं। बिल्कुल सच है। परमेश्वर के साथ तुच्छ चाले चलने से तुम्हें ही नुकसान होगा। हाँ। बिल्कुल। इससे मैं परमेश्वर के वचन पर विचार करने लगी। प्रभु यीशु ने एक बार कहा था, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा।
इन वचनों का क्या अर्थ है कि यदि तुम अपना खुद का कर्तव्य नहीं निभाते, उनके प्रति समर्पित नहीं होते, तो परमेश्वर वो सब तुमसे ले लेगा जो तुम्हारा था। ले लेने का क्या अर्थ है? एक इंसान के रूप में ये कैसा महसूस होता है? हो सकता है कि तुम उतना ना पा सको जितना तुम अपनी क्षमता और हुनर से पा सकते थे, और तुम कुछ महसूस नहीं करते और बस एक अविश्वासी जैसे हो। यही है परमेश्वर द्वारा सब ले लिया जाना। यदि तुम अपने कर्तव्य में चूक जाते हो, ईमानदारी से कीमत नहीं चुकाते, तो परमेश्वर वो छीन लेगा जो तुम्हारा था। वो तुमसे कर्तव्य निभाने का अधिकार वापस ले लेगा, फिर देगा नहीं। आमीन। आमीन। परमेश्वर धार्मिक है। मैं अपने कर्तव्य में धूर्तता और ढिलाई बरत रही थी। मुझे जो करना चाहिए था वो मैं नहीं कर रही थी, तो परमेश्वर ने मुझसे पहले की हर चीज़ छीन ली। मुझे वो समस्याएं नहीं मिली जिन्हें मैं देख सकती थी। काम के वक्त मैं ऊँघती रहती, मेरी उत्पादकता में भी गिरावट आई। परमेश्वर मेरे सामने अपना स्वभाव प्रकट कर रहा था। सही बात है। मैंने प्रार्थना कर परमेश्वर से कहा कि मैं पश्चाताप करने को तैयार हूँ। मुझे मार्गदर्शन दे ताकि खुद को जान सकूं। मैंने सभा में परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा जिसका मुझ पर बहुत असर हुआ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर ईमानदार लोगों से प्रेम करता है, लेकिन धोखेबाज और चालाक लोगों से घृणा करता है। अगर तुम एक विश्वासघाती व्यक्ति की तरह कार्य करते हो और छल करने का प्रयास करते हो, तो क्या परमेश्वर तुमसे घृणा नहीं करेगा? क्या परमेश्वर का घर तुम्हें बिना सजा दिए छोड़ देगा? देर सवेर तुम्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। परमेश्वर ईमानदार लोगों को पसंद करता है और विश्वासघाती लोगों को नापसंद करता है। सभी को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए और भ्रमित होना और मूर्खतापूर्ण कार्य करना बंद कर देना चाहिए। क्षणिक अज्ञान समझ में आता है, लेकिन सत्य को स्वीकार करने से एकदम इनकार कर देना, बदलने से हठपूर्वक इनकार करना है। ईमानदार लोग जिम्मेदारी ले सकते हैं। वे अपनी लाभ हानि पर विचार नहीं करते, बल्कि परमेश्वर के घर के काम और हितों की रक्षा करते हैं। उनके दिल दयालु और ईमानदार होते हैं, साफ पानी के उस कटोरे की तरह जिसका तल एक नजर में देखा जा सकता है। उनके कार्यों में भी पारदर्शिता होती है। धोखेबाज व्यक्ति हमेशा छल करता है, हमेशा चीजें छिपाता है, लीपापोती करता है और खुद को ऐसा ढक लेता है कि कोई भी उसकी असलियत नहीं देख सकता। लोग तुम्हारे आंतरिक विचार नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे दिल में मौजूद गहनतम चीजें देख सकता है। अगर परमेश्वर देखता है कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति नहीं हो, कि तुम धूर्त हो, कि तुम कभी सत्य को नहीं स्वीकारते, कि तुम हमेशा उसे धोखा देने की कोशिश करते हो और तुम अपना दिल उसके हवाले नहीं करते, तो परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करेगा। वो तुमसे नफरत करेगा और तुम्हें त्याग देगा। जो लोग अविश्वासियों के बीच लोकप्रिय होते हैं, जो वाकपटु और हाजिर जवाब होते हैं, वे किस तरह के लोग होते हैं? क्या ये तुम लोगों को स्पष्ट है? उनका सार कैसा होता है? कहा जा सकता है कि वे सभी असाधारण रूप से शातिर होते हैं। वे सब अत्यंत धूर्त और कपटी होते हैं। वे असली दुष्ट शैतान होते हैं। क्या परमेश्वर ऐसे लोगों को बचा सकता है? परमेश्वर
शैतानों से सबसे ज्यादा नफरत करता है। वे लोग जो चालबाज और कपटी होते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी नहीं बचाएगा। इसलिए तुम कुछ भी करो, पर तुम्हें इस तरह का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। चालबाज और कपटी लोगों के प्रति परमेश्वर का रवैया क्या होता है? वो उन्हें तिरस्कृत कर देता है। वो उन्हें दरकिनार करके उनकी तरफ ध्यान तक नहीं देता। वो उन्हें पशुओं की श्रेणी का मानता है। परमेश्वर की नजरों में ऐसे सभी लोग सिर्फ मनुष्य की खाल पहने होते हैं और सार में वे दुष्ट शैतान की श्रेणी के होते हैं। वे चलती फिरती लाशों की तरह हैं और परमेश्वर उन्हें कभी भी नहीं बचाएगा। तो आज इन लोगों की क्या स्थिति है? उनके दिलों में अंधेरा है, उनमें सच्ची आस्था का अभाव है, और जब उन्हें कुछ होता है तो वे कभी प्रबुद्ध या रोशन नहीं किए जाते। आपदा और क्लेशों का सामना करते हुए वे परमेश्वर से प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर अनुपस्थित रहता है। उनके दिलों में सच्ची निर्भरता नहीं होती। आशीष पाने के लिए वे अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि उनमें विवेक या समझ नहीं होती। वे चाहकर भी अच्छे नहीं हो पाते। वे बुरे काम करना बंद कर देना चाहते हैं, पर करने से रुक नहीं पाते। उन्हें ये काम करने पड़ते हैं। क्या वे दूर भेजे जाने और निकाले जाने के बाद खुद को जानने में सक्षम हो पाते हैं? हालांकि वे जानते हैं कि वे इसी लायक हैं, लेकिन अपने मुंह से इसे स्वीकार नहीं करते। और भले ही वे कोई कर्तव्य निभाने में सक्षम प्रतीत होते हों, लेकिन वे फिर भी चालें चलने का प्रयास करते हैं और मुश्किल से ही उत्पादक होते हैं। तो तुम लोग क्या कहते हो? क्या ये लोग वास्तव में पश्चात्ताप करने में सक्षम होते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनमें विवेक या समझ नहीं होती। वे सत्य से प्रेम नहीं करते। ऐसे कपटी और दुष्ट लोगों को परमेश्वर नहीं बचाता। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर में विश्वास करने से क्या आशा है? उसका विश्वास महत्वहीन है। ऐसे व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अगर परमेश्वर में अपनी आस्था के दौरान लोग सत्य का अनुसरण नहीं करते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने वर्षों से विश्वासी रहे हैं। अंत में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आमीन। 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 परमेश्वर ने कहा है, धोखेबाज और धूर्त लोग, असाधारण रूप से शातिर, पशुओं की श्रेणी के, परमेश्वर उन्हें कभी नहीं बचाएगा। ऐसे व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मेरे दिल को चीर गया। मुझे लगा जैसे परमेश्वर ने कर्तव्य के प्रति मेरे ढुलमुल चालाक रवैये को परिभाषित किया है। मैं सोचती कि तुम्हें इतना स्पष्टवादी नहीं होना चाहिए, तुम्हें थोड़ा शातिर और चालाक होना चाहिए। मेरा मानना था, दूसरे का फायदा उठाओ, खुद को बचाओ। कुछ भी करने से पहले मैं ये देखती थी कि इसमें मेरा कोई फायदा है या नहीं, और थोड़ी सी मेहनत की भी बड़ी कीमत चाहती थी। इससे इंसान चालाक बनता है। आस्था रखने के बाद से मैं जीवन के इसी फलसफे पर चल रही थी। मुझे लगता कि साफ दिल होकर पूरी ऊर्जा से काम करना सही नहीं है। ऐसा करना मूर्खता है। पता चला कि मुझे आशीष नहीं मिली तो मेरा नुकसान हो जाएगा, और इतना नुकसान मैं सह नहीं पाऊंगी। खुद को थोड़ा खपा कर बड़ा आशीष चाहती थी। इसी को होशियारी समझती थी। तो मैं अपने काम को जी लगाकर करती, लोगों की राय पर नज़र रखती और जोड़ तोड़ करती।
जब उत्पादकता अधिक होती तो मैं आराम करती, जब मुझे काम में कोई दिक्कत दिखाई देती, लेकिन अगर इससे प्रभावशीलता पर असर ना होता, निकाले जाने की नौबत ना आती, तो मुझे उसे हल करने की कोई जल्दी ना होती। अगर प्रदर्शन खराब होता और परिणाम मुझे भुगतना पड़ता तो मैं मेहनत करती, कारण तलाश कर समाधान करती। अच्छे परिणाम मिलने पर मेरी चिंता दूर हो जाती। मैं फिर से सुख साधनों में लिप्त होकर आराम करने लगती। मैं बहुत ज्यादा धूर्त थी। ये कर्तव्य निभाना या परमेश्वर के प्रति समर्पित होना कहाँ हुआ। मैं खुद को चालाक समझकर परमेश्वर से कपट कर रही थी, लेकिन परमेश्वर सब देखता है। वाकई परमेश्वर उन लोगों को कतई नहीं बचाता जो अपने काम में चालाकी करते हैं। सही है। हाँ, यदि तुम अपने काम में षड्यंत्र रचते हो तो भले ऐसा लगे कि तुमने बुराई नहीं की, लेकिन परमेश्वर को उससे घृणा होती है और अंत में परमेश्वर तुम्हें उजागर कर त्याग देगा। हाँ, परमेश्वर ने हमें बार बार ईमानदार बनने के लिए कहा है, क्योंकि ईमानदार लोग सरल होते हैं और वे परमेश्वर की जांच स्वीकार लेते हैं। उनमें अंतरात्मा और विवेक होता है। सही बात है। परमेश्वर को ईमानदार लोग पसंद हैं, जो परमेश्वर के आगे अपना दिल खोल देते हैं। वे पूरे मन से काम करते हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, अपना सर्वस्व दे देते हैं। वे कोई रास्ता खुला नहीं छोड़ते या आशीष पाने की कामना नहीं करते। परमेश्वर ऐसे लोगों को ही आशीष देता है। बिल्कुल। हाँ। सुसमाचार कार्य का प्रभारी होने के नाते मेरे धूर्त और आलसी होने, प्रगति करने की परवाह न करने के कारण लोगों की नकारात्मक हालत का समाधान नहीं हो पा रहा था। काम में उनकी उत्पादकता में भी गिरावट आई थी। इससे भाई बहन भी आहत हुए और सुसमाचार कार्य भी बाधित हुआ। हाँ, मुझे दुख हुआ और ये सोचकर मैंने खुद को धिक्कारा। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना कर पश्चाताप किया और शपथ ली कि अब से मैं अपनी सारी ऊर्जा अपने काम में लगाऊंगी, धूर्तता और ढिलाई नहीं करूंगी। फिर मैंने भक्ति के दौरान परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा, जिससे मुझे कर्तव्य निर्वहन का अर्थ समझ आया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, चाहे इंसान का कर्तव्य जो भी हो, क्या इससे अधिक उचित कुछ और होता है? ये इंसानों के बीच सबसे सुंदर और धार्मिक चीज होती है। परमेश्वर के सृजित प्राणियों को सृष्टिकर्ता का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। सृजित प्राणी सृष्टिकर्ता के प्रभुत्व में जीते हैं और वे वो सब जो परमेश्वर द्वारा प्रदान किया जाता है और हर वो चीज जो परमेश्वर से आती है स्वीकार करते हैं। इसलिए उन्हें अपनी जिम्मेदारियां और दायित्व पूरे करने चाहिए। ये स्वर्ग द्वारा नियत और पृथ्वी द्वारा स्वीकृत है। ये परमेश्वर का आदेश है। इससे ये देखा जा सकता है कि लोगों के लिए सृजित प्राणी का कर्तव्य निभाना इंसान की दुनिया में रहते हुए किए गए किसी भी अन्य काम से कहीं अधिक धार्मिक, सुंदर और भद्र होता है। मानव जाति के बीच कुछ भी इससे अधिक सार्थक या योग्य नहीं होता और सृजित प्राणी का कर्तव्य निभाने की तुलना में अन्य कुछ भी किसी सृजित प्राणी के जीवन के लिए अधिक अर्थपूर्ण और मूल्यवान नहीं है। पृथ्वी पर वास्तव में और ईमानदारी से सृजित प्राणी का कर्तव्य निभाने वाले लोगों का समूह ही सृष्टिकर्ता की आज्ञा का पालन करने वाला होता है। ये समूह बाहरी दुनिया की प्रवृत्तियों का अनुसरण नहीं करता। वे परमेश्वर की अगुवाई और मार्गदर्शन का पालन करते हैं। वे केवल सृष्टिकर्ता के वचन सुनते हैं। वे सृष्टिकर्ता द्वारा व्यक्त किए गए सत्य स्वीकारते हैं। वे सृष्टिकर्ता के वचनों के अनुसार जीते हैं। ये सबसे सच्ची, सबसे शानदार गवाही है।
और ये परमेश्वर में आस्था की सबसे अच्छी गवाही है। सृजित प्राणी के लिए एक सृजित प्राणी का कर्तव्य निभाने में सक्षम होना, सृष्टिकर्ता को संतुष्ट करने में सक्षम होना, मानव जाति के बीच सबसे अद्भुत चीज होती है। और ये कुछ ऐसा है जिसे मानव जाति के बीच प्रशंसित होना चाहिए। सृजित प्राणियों को सृष्टिकर्ता द्वारा सौंपी गई कोई भी वस्तु बिना शर्त स्वीकार करनी चाहिए। मानव जाति के लिए ये एक धन्य और शानदार बात होती है, और उन सब के लिए जो एक सृजित प्राणी का कर्तव्य निभाते हैं, कुछ भी इससे अधिक अद्भुत या स्मरणीय नहीं होता। ये एक सकारात्मक चीज है। ऐसी खूबसूरत और बड़ी चीज को मसीह विरोधियों का किस्म एक लेन देन के रूप में विकृत कर देता है, जिसमें वो सृष्टिकर्ता से मुकुटों और पुरस्कारों की मांग करता है। इस प्रकार का लेन देन सबसे सुंदर और धार्मिक चीज को सबसे बदसूरत और दुष्ट चीज में बदल देता है। क्या मसीह विरोधी ऐसा ही नहीं करते? इससे आकलन करते हुए, क्या मसीह विरोधी दुष्ट हैं? वे वास्तव में काफी दुष्ट हैं। ये केवल उनकी बुराई के एक पहलू का प्रकटीकरण है। आमीन। परमेश्वर के प्रकाशित करने वाले वचन पढ़कर मैं प्रभावित हुई। भ्रष्ट मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर अपना सर्वस्व दे देता है, हमें आवश्यक पोषण और कर्तव्य निर्वहन का अवसर देता है, ताकि इस दौरान हम सत्य खोजकर अपने भ्रष्ट स्वभाव का समाधान कर सकें, परमेश्वर की भक्ति करें और उसका उद्धार प्राप्त करें। बिल्कुल। हाँ, परमेश्वर के घर में काम करना हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य है। इसके जरिए परमेश्वर हमें सत्य को प्राप्त करने का अवसर दे रहा है। हाँ, किसी भी व्यक्ति के लिए ये शानदार और सच्चा कार्य है। सचमुच है। लेकिन मसीह विरोधी इस सुंदर और धार्मिक चीज को तोड़ मरोड़ कर सौदेबाजी बना देते हैं। वे अपने कार्य में आशीष पाने की उम्मीद में रहते हैं। वे सच्ची आस्था नहीं रख सकते, न ही कष्ट सहकर कीमत चुकाते हैं। वे कट्टर गैर विश्वासी और अवसरवादी होते हैं। मैं जिस ढंग से काम कर रही थी, क्या मैं भी उन जैसी ही नहीं थी? मैं परमेश्वर की इच्छा के बारे में न सोचकर किसी षड्यंत्र में लगी रहती थी। मैं थोड़े के बदले ज्यादा पाना चाहती थी, परमेश्वर के खिलाफ साजिश करती थी। क्या मैंने अपने कर्तव्य को सौदेबाजी नहीं बना दिया था? मैं विश्वासी नहीं थी। मैं सोचती कि अगर मैं अपने काम में सफल हूं, कलीसिया में रहती हूं और बर्खास्त नहीं की जाती हूं, तो मुझे बचाया जा सकता है। लेकिन अंततः मैंने देखा कि मेरी धारणाएं परमेश्वर के वचनों के अनुरूप नहीं हैं। ये सच है। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि काम में थोड़ा सा हासिल करने, बुराई नहीं करने, निकाले ना जाने का अर्थ है कि तुम बचा लिए जाओगे। लोगों को बचाया जा सकता है या नहीं, परमेश्वर इससे तय करता है कि क्या वे अपने कर्तव्य में सत्य का अनुसरण करते हैं, सत्य में प्रवेश करते हैं, और क्या वे अपना भ्रष्ट स्वभाव दूर करते हैं। दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल सही नहीं कहा। है। परमेश्वर चाहता है कि लोग सच्चे बने। अगर लोग अपने काम में चालाकी और ढिलाई बरतेंगे तो फिर चाहे वे कुछ भी हासिल कर लें, परमेश्वर को वैसा स्वभाव नापसंद है। अंततः परमेश्वर उन्हें उजागर कर त्याग देगा। मैंने यीशु के वचनों पर विचार किया, इसलिए कि तू गुनगुना है, ना ठंडा और ना गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। आमीन। मैं प्रगति करने की सोचने के बजाय काम कर रही थी। क्या जोश और उत्साह का न होना, उदासीन होना नहीं था? क्या परमेश्वर मुझे अपने मन से नहीं निकाल देगा? परमेश्वर का स्वभाव कोई अपमान बर्दाश्त नहीं करता। इस बात ने मुझे डरा दिया। मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ। मैं पूरी लगन से अपना काम करूंगी,
और अगर कोई गड़बड़ी करूं तो मुझे अनुशासित करना। परमेश्वर का धन्यवाद। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा जिससे मुझे अभ्यास का मार्ग मिला। कर्तव्य निर्वहन वो करना है जो इंसान को करना चाहिए। अगर उसे परमेश्वर के सामने करते हो, दिल से और ईमानदारी से उसकी आज्ञा मानते और कर्तव्य निभाते हो, तो क्या ये रवैया कहीं ज्यादा सही नहीं होगा? इस रवैये को अपने दैनिक जीवन में कैसे व्यवहार में ला सकते हो? तुम्हें दिल से और ईमानदारी से परमेश्वर की आराधना को अपनी वास्तविकता बनाना होगा। जब तुम शिथिल पड़ना चाहते हो और बिना रुचि के काम करना चाहते हो, जब तुम धूर्तता से काम करना और आलसी बनना चाहते हो, और जब तुम्हारा ध्यान बढ़ जाता है, तो तुम्हें अच्छी तरह विचार करना चाहिए। ऐसे में क्या मैं विश्वास के नाकाबिल बन रहा हूँ? क्या ये कर्तव्य के निर्वहन में अपना मन लगाना है? क्या मैं ऐसा करके विश्वासघाती बन रहा हूँ? क्या मैं परमेश्वर के आदेश पर खरा उतरने में विफल हो रहा हूँ? तुम्हें ऐसे आत्ममंथन करना चाहिए। अगर तुम अपने कर्तव्य में खुद को लापरवाह, अनमना और बेईमान पाते हो और तुमने परमेश्वर को चोट पहुंचाई है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें कहना चाहिए, मुझे उस क्षण लगा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैंने इसे समस्या नहीं माना, मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। मुझे अभी ही एहसास हुआ कि मैं लापरवाह और अनमना था, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता था। मुझ में सचमुच ज़मीर और विवेक की कमी है। समस्या का पता लगने और खुद को थोड़ा जान लेने के बाद तुम्हें खुद को बदलना चाहिए। कर्तव्य निभाने के प्रति तुम्हारा रवैया गलत था। तुम उसके प्रति लापरवाह थे, मानो ये कोई अतिरिक्त काम हो, तुमने इसमें दिल नहीं लगाया। ऐसा होने पर तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर को तुम्हें अनुशासित करने और ताड़ना देना चाहिए। अपना कर्तव्य निभाने के प्रति व्यक्ति की ऐसी ही इच्छा होनी चाहिए। जब व्यक्ति का विवेक साफ हो जाता और कर्तव्य के प्रति उसका रवैया बदल जाता है, तभी वो बदलता है। और पश्चाताप करते हुए व्यक्ति को इस पर भी चिंतन करना चाहिए कि क्या उसने अपना पूरा दिल, दिमाग और ताकत अपना कर्तव्य निभाने में लगाई है। फिर ईश वचनों को पैमाना मानकर उन्हें खुद पर लागू करने से उसे पता चलेगा कि उसके कर्तव्य में अभी भी क्या समस्याएं हैं। परमेश्वर के वचनों के अनुसार समस्याएं हल करके क्या व्यक्ति अपने कर्तव्य प्रदर्शन को पूरे दिल, दिमाग और ताकत से, वास्तविकता से नहीं जोड़ता? अपना कर्तव्य ऐसे निभाने वाला क्या उसे अपने पूरे दिल, दिमाग और ताकत से नहीं निभाता? आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन बहुत व्यावहारिक हैं। वाकई हाँ। है। परमेश्वर के वचनों ने मुझे अभ्यास का मार्ग दिया। मुझे दिल से काम करने, ईमानदार होने, कीमत चुकाने, चौकस रहने, जिम्मेदार बनने और पूरी ऊर्जा लगाने की ज़रूरत है ताकि परमेश्वर को संतुष्ट कर सकूं। इसके अलावा अगर मैं ढुलमुल और आलसी होना चाहूं तो मुझे प्रार्थना कर देह सुख त्यागना चाहिए। परमेश्वर से अनुशासन की गुजारिश करनी चाहिए जिससे मैं देह सुख से बचूं। हाँ। उसके बाद मैं परमेश्वर के वचनों का अनुसरण करने लगी। मैंने सोचा कि अपना कर्तव्य निभाकर अधिक उपयोगी कैसे बनूं। मुझे पता था कि टीम के सभी भाई बहनों की अपनी खूबियां और कमजोरियां हैं। मैंने सोचा कि सबका काम कैसे व्यवस्थित करूं ताकि उनकी खूबियां उभर कर आ सकें और जहां जहां उनमें कमियां हैं वहां उनकी मदद कर सकूं। इसके अलावा पहले मुझे लगता था कि मैं सुपरवाइज़र हूं। अगर काम पर मेरी अच्छी पकड़ है और दूसरे भी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं तो समझो मैं अच्छा कर रही हूं और मैं थोड़े आराम का सुख ले सकती हूं। अब मैंने अपना काम बेहतरीन ढंग से करने के लिए एक लक्ष्य बना लिया है। बहुत बढ़िया। हर दिन का मेरा कार्यक्रम बना रहता है और मैं अधिक व्यस्त हो गई हूँ। कभी कभी मैं बहुत थक जाती हूँ, फिर भी शांति और सुकून महसूस होता है। मुझे हैरानी हुई, अगले ही महीने हमारी उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं बहुत रोमांचित थी। परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चे बने। जब मैंने अपना दृष्टिकोण बदला और परमेश्वर के साथ सहयोग किया तो मुझे उसका मार्गदर्शन मिला। परमेश्वर का धन्यवाद।